Principles of Systematics Module 108 Identification of Family Lycosidae। लाइकोसिडी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। ये एक्टिव हंटर्स हैं। इनको वुल्फ स्पाइडर्स कहा जाता है। अब जिन इंसेक्ट ऑर्डर के ऊपर ये कॉमनली फीड करते हैं उनके अंदर ऑर्डर डिप्टरन इंसेक्ट्स शामिल हैं। उनके अंदर लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के मेंबर्स शामिल हैं। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के मेंबर्स, कोलियोप्टेरा ऑर्डर के मेंबर्स, इसी तरीके से कोलम्बोलेंस या कोलम्बोला और डर्मेप्टेरा जो ऑर्डर से बिलोंग करने वाले इंसेक्ट्स शामिल हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वुल्फ स्पाइडर्स हैं इनकी जो निच ब्रेथ है वो काफी वसी है, यानी ये वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स या वाइड वैरायटी ऑफ प्रे के ऊपर फीड करते हैं। ये जर्नलिस्ट प्रीडेटर्स हैं। जर्नलिस्ट प्रीडेटर्स ऐसे प्रीडेटर्स होते हैं जो वाइड वैरायटी ऑफ प्रे को कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब यह है कि आमतौर पर इनकी कुछ खास प्रेफरेंसेस होती हैं। ये कुछ खास किस्म के ऑर्डर्स के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन अगर फील्ड के अंदर इनकी अवेलेबल जो फूड है, इनकी जो प्रेफर फूड है, इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन दे कैन फीड ऑन एनी अदर अवेलेबल फूड। ये बात इनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रेडेटर जो सिर्फ एक ही किस्म के प्रे के ऊपर फीड करता है और उसको वो प्रे किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो अल्टीमेटली ये फीडिंग स्टॉप कर देते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो जर्नलिस्ट प्रेडेटर्स हैं वो अपनी प्रेफर्ड प्रे की एब्सेंस के अंदर किसी भी अल्टरनेटिव प्रे के ऊपर फीड करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं। उसके अलावा यह बात भी देखने में आई है कि जो लाइकोसिडी स्पाइडर्स के फैमिली के जो स्पाइडर्स हैं ये अपनी ही स्पीशीज के मेंबर्स के ऊपर भी फीड करते हैं और इसके अलावा ये दूसरी स्पीशीज को भी फीड कर सकते हैं। इनकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कैनाबलिज्म कहते हैं। तो स्पाइडर्स कैनाबलिस्टिक होते हैं और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से इनकी तादाद फील्ड के अंदर एक खास लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ती। क्योंकि अगर एक प्रीडेटर अनचेक्ड ग्रो करता रहे, रिप्रोड्यूस करता रहे, तो एक वक्त आता है कि आपस में उनके अंदर कंपटीशन पैदा हो जाता है और उसके नतीजे में उनका जो प्रे है उसकी तादाद खत्म हो सकती है और नतीजे के अंदर ये प्रीडेटर का जो ग्रुप है ये भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। लेकिन स्पाइडर्स के अंदर कैनिबलिज्म है। व्हेन देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट्स, लार्जर स्पाइडर स्टार्ट फीडिंग ऑन द स्मॉलर स्पाइडर्स सो दैट देयर पॉपुलेशन रिमेन इन चेक। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये ग्रुप काफी कामयाब है। उसके अलावा इनकी जो हंटिंग स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक ये ज्यादातर रात के वक्त फीडिंग करते हैं। ये नॉक्टर्नल स्पाइडर्स हैं। उसके बाद जैसे बाकी स्पाइडर्स का फीडिंग मैकेनिज्म है, लाइकोसिड स्पाइडर्स का फीडिंग मैकेनिज्म भी तकरीबन वैसा ही है। यानी ये स्पाइडर्स अपने प्रे को पकड़ने के लिए, उसको इमोबिलाइज करने के लिए अपने वेनम का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने प्रे को पकड़ने के बाद अपना जो वेनम है अपने फैंग्स के जरिए उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद जो प्रे है उसकी जो बॉडी का फ्लैश है इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड मटेरियल। जब वो लिक्विड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो स्पाइडर्स उस सैप को सक कर लेते हैं। तो जैसे बाकी स्पाइडर्स के अंदर फीडिंग स्ट्रेटेजी है, लाइकोसिड स्पाइडर्स भी इसी तरीके से अपने प्रे को कंज्यूम करते हैं। स्पाइडर्स के ऊपर पैरासिटॉइड्स भी अटैक कर देते हैं। यह देखने में आया है
कि पैरासिटिक वास्प जो है ये स्पाइडर्स की बॉडी के ऊपर एग ले करते हैं और उसकी जो अर्ली स्टेजेस हैं वो स्पाइडर की बॉडी के ऊपर फीड कर सकते हैं। लाइकोसिड स्पाइडर्स का जो फेलोथोरिक्स है उसके अगर सेंटर, उसका थोरेसिक रीजन को देखा जाए तो उसके सेंटर के अंदर एक ग्रूव मौजूद होता है जिसको फोविया कहते हैं। इसी तरीके से जो लाइकोसिड स्पाइडर्स हैं इसके जो मेल मेंबर्स हैं उसके जो पैल्प वो स्वॉलन होते हैं और इसकी जो एपिगाइनी है, एपिगाइनी के ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्क्लेरेटिन, जो कि स्क्लेरोटाइज होता है, मौजूद होता है। ये प्लेट काफी हार्ड होती है और इस एपिगाइनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एपिगाइन या जो पेडिपेल्प है, जो मेल स्ट्रक्चर या फीमेल जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर होता है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं और इसी वजह से जो जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है ये स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के अंदर एक अहम किरदार रखता है।